हेलो एवरीवन। आज तक आपने सुना होगा ना कि एक अच्छी किताब ही अच्छे भविष्य का दर्पण होती है। लेकिन किताबों के नाम लेने से पहले आपको बहुत सा ज़्यादा एक डरावना सा सपना आता है, इतनी सारी किताबें कैसे क्या पढ़ूंगा, और वो भी आपकी फेवरेट वैकेंसी। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ कंप्यूटर टीचर। जिस वैकेंसी को लेकर के मैं बहुत बार आप लोगों से बात कर चुका हूँ। एक बात बता दूँ, जिनको विश्वास नहीं कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपना टाइम खराब मत करना फालतू में। आप प्रस्थान कीजिए, मज़े कीजिए, आराम से लाइब्रेरी में बैठिए, चाय पीजिए, दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए, घर वालों को बेवकूफ़ बनाते रहिए। गुड लक, ये करते रहिए। कोई भी अगर आपको बोलता है ना वैकेंसी नहीं आएगी, उसको ये बोलो भाई बिल्कुल सही, और स्पेशली उमेश शर्मा तो झूठ बोलता है, ये बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, बस ये कह देना और बिंदास रहो। लेकिन वो बच्चे जिनको अपना सपना जीना है ना, जिन्होंने पिछली बार कुछ गलतियां कर दी थी जिनकी वजह से अपना सपना नहीं पूरा कर पाए, वो बच्चा जो पिछली बार इस वैकेंसी को लेकर के तरस रहा था लेकिन इस बार उसे वैकेंसी लेनी है किसी भी हाल में, तो अगर ट्रस्ट है और नहीं भी है तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर आप ईमानदारी से अपने करियर को लेकर सीरियस है तो आपको अपने आप इस वीडियो को एंड तक अपने आप ट्रस्ट बन जाएगा कि मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए। बस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। मेरे प्यारे लाडलो, कंप्यूटर टीचर वैकेंसी क्या है, कब आएगी, इसके अंदर बेसिक कंप्यूटर टीचर और एक होता है सीनियर कंप्यूटर टीचर, इन दोनों वैकेंसीज में क्या फ़र्क होता है, इसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। लेकिन थोड़ा सा इन शॉर्ट में मैं यहाँ पे भी ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा। लेकिन डिटेल के लिए मैंने किसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वो जाकर के चेक कर लीजिएगा। वैकेंसी कब क्या कैसे आएगी वो थोड़ा बहुत आपको बताऊँगा, किस लेवल की जॉब है ये, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता के चलूँगा। लेकिन स्पेशली मैं आपको ये वीडियो जो लेकर के आया हूँ कंप्यूटर टीचर का, यहाँ पे मैं आपका ऑफिशियल सिलेबस को लेकर के बात करूँगा। ऐसे नहीं कि हवाओं में कुछ भी बना करके दे दिया। अब बोलेंगे सर ऑफिशियल तो अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन पिछली बार तो भर्ती निकली थी, वो सिलेबस था, सिलेबस तो चेंज होने से रहा। तो ऑफिशियल सिलेबस को लेकर के बात करूँगा। एक और चीज़, हमेशा कभी भी किसी भी एग्जाम में अगर आप सक्सेस होना चाहते हो ना, उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है उस एग्जाम की किताबें पढ़ने से अच्छा, उसके कोर्स को पढ़ने से अच्छा उसके सिलेबस को पहले से पढ़ लेना। अगर सिलेबस को आपने रट लिया, अपने माइंड में सेट कर लिया ना, तो आपको पता रहेगा किताब कोई सी भी हो लेकिन आपको पढ़ना क्या है। ये चीज़ मेरी ध्यान रखना चाहिए, आप कहीं से भी पढ़िए। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि पढ़े वही जो एग्जाम में आए। पढ़ते सभी है, पूरी दुनिया पढ़ती है, लेकिन ये नहीं पता होता कि पढ़ना क्या है। ये पढ़ाते सभी है लेकिन ये नहीं बताते कि पढ़ाना क्या है। अगर उन्हें वो चीज़ क्लियर नहीं होगी तो आपको सक्सेस कैसे दिला पाएंगे, आपको सिलेक्शन कैसे दिला पाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को एंड तक देख लीजिए कि आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को इन शॉर्ट के अंदर खत्म कर सकूँ। पहले एक सवाल आता है इस वैकेंसी को लेकर कि वैकेंसी क्या होती है, कैसे क्या, इसको लेकर के मैं डिटेल में बात करूंगा। एक एक चीज़ को समझते हुए चलेगा। देखिए, ये एग्जाम कौन ऑर्गेनाइज करवाता है तो मैं आपको बता दूं। पहले एक बार जय श्री श्याम, श्री गणेशाय नमः। एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि हारे के सहारे यही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, राजस्थान कंप्यूटर टीचर, इसको लेकर के ये दो वैकेंसी होती है, बेसिक कंप्यूटर टीचर और सीनियर कंप्यूटर टीचर। ये एग्जाम करवाता है आरएसएसबी यानी कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड जो होता है वो। एग्जाम नाम क्या है, आपकी कंप्यूटर टीचर ग्रेड 3 और ग्रेड 2, यानी कि एक होती है आपकी लेवल 8 की जॉब और एक होती है आपकी लेवल 10 की जॉब। ये जॉब होती है, ये होती है जिला स्तर की जॉब होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ये जो जॉब होती है आपकी, ये आपकी राज्य स्तर या फिर आप कह सकते हैं कि संभाग स्तर की जॉब होती है। ध्यान से समझते हुए चलिएगा एक एक चीज़ को, ठीक है। संभाग स्तर की जॉब होती है, इनके अंदर मेनली ये फर्क होता है। इसके बाद में नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी है, लेकिन आचार संहिता के बाद में पूरे पूरे चांसेज है इसके कि आपको इसका नोटिफिकेशन है कि ये जुलाई से अगस्त 2024 के अंदर इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। बाय चांस कुछ फाइलिंग रीजन से हो सकता है तो 15-20 दिन और डिले मान लीजिए, नहीं तो जुलाई अगस्त में आपको डेफिनेटली नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आगे बात समझ में। इसके बाद में लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ये डिपेंड करेगा जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में, ठीक है। ये चीज़ आप देख लीजिएगा। उसके बाद में एग्जाम मोड क्या होगा, इसका एग्जाम मोड ऑफलाइन होता है, लेकिन अभी हाल ही में बोला गया बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा कि इसका जैसे होता है ना कि पेपर आपका ऑनलाइन आएगा और आपको यहाँ पे ओमार सीट के ऊपर एग्जाम देना होगा, वो एक डिपेंड करता है वो कंडीशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में डेजिग्नेशन क्या है, कंप्यूटर टीचर की है। इसका वेबसाइट क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है आरएसएसपी की, राजस्थान जो .gov.in। यहाँ पे आप जाकर के आरएसएसपी की वेबसाइट से जाकर के ये चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। जो भी आपको डाउट हो तो यहाँ पे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप उन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे मैं बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसका अंदर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा, क्योंकि पहले यही नहीं समझोगे तो फिर एग्जाम की तैयारी कैसे करोगी। इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो लाडो पहले बता दूँ कि सबसे बड़ी बात है इसमें जो माइनस मार्किंग होती है ना, नेगेटिव मार्किंग, ये 1/3 होती है।
इसके 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन के अंदर 2 पेपर होते हैं। बेसिक कंप्यूटर टीचर का पेपर अलग होगा और सीनियर टीचर का पेपर अलग होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, दोनों के आपके 2-2 पेपर होते हैं। ये चीज़ क्लियर है आपको? अब यहाँ पे दोनों की मैं बात करूँगा, पेपर वो ही आपके 100-100 नंबर के 2 पेपर होंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा, 100-100 नंबर के आपके 2 पेपर होंगे। वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? 100-100 नंबर के आपके 2 पेपर होंगे। कितने? 2 पेपर। इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पहले पेपर की, पेपर फर्स्ट को लेकर के अगर मैं बात करूँ, पेपर फर्स्ट को समझिएगा। पेपर फर्स्ट में क्या आएगा, क्योंकि आपको वो नहीं पता होता और आप ज़बरदस्ती वीडियो कोर्स देख देख करके परेशान हो रहे होते हो और सिलेक्शन नहीं हो पाता। सिलेक्शन नहीं होने का रीज़न यही होता है कि एग्जाम ओरिएंटेड आप वो चीज़ें पढ़ते ही नहीं हैं। यही चीज़ आईए में हुआ था, यही चीज़ पिछली बार कंप्यूटर टीचर की जिन्होंने तैयारी की थी 40%, 35% तक नहीं आ पाए थे। आपको पता है ना गलतियाँ क्या थी? आपने बड़ी बड़ी जगह से कोर्सेज ले लिए, सारी वीडियो रट लिए, बहुत ज़्यादा डीपली चले गए। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि किसको क्या कितना पढ़ना है। पीजीडीसीए वाले बच्चे को क्या पढ़ के चलना है, जो बीसीए वाला बच्चा उसको कैसे पढ़ के चलना है, इंजीनियरिंग वाला बच्चा उसको किस चीज़ पे ध्यान देना है, वो चीज़ आपको कोई नहीं बताता। बताइए ये पॉइंट है या नहीं है? अगर आप ये चाहते हैं ना तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि सर हम पीजीडीसीए वाले इसकी तैयारी कैसे करें, सर हम टेक्निकल बंदे इंजीनियरिंग वाले हैं या बीसीए एमसीए कर रखा, हम इसकी तैयारी कैसे करें, मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह चीज़ें क्या दे रखी है वो मैंने आपको डिटेल वाली वीडियो में बता रखी है, वो जा करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है? इसके अंदर अगर मैं बात करूँ ना पेपर फर्स्ट के अंदर, तो यहाँ पे राजस्थान जीके आता है, राजस्थान जीके और इंडिया जीके आता है। तो इसके अंदर आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, ये टोटल मिलाकर के लाड लो आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन एक नंबर का होता है, ठीक है? इस तरीके से अगर मैं बात करूँ 50 क्वेश्चन आपके ये हो गए। और यहाँ पे इसके साथ जो सबसे मेन रोल प्ले करता है वो करता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग के इसके अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर जो 4 से 5 या मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चन मैथ का रेशियो होता है, लेकिन पिछली बार मैथ का क्वेश्चन ना के बराबर थे, इसलिए मैं कह सकता हूं कि रीजनिंग का रेशियो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। अब आप सोचिए, अगर आपको जीके नहीं आता, आप सबसे ज़्यादा टाइम खराब कहाँ करते हैं? जीके के पीछे। आप उतना टाइम अगर रीजनिंग को दे दें तो 50 में से 50 नंबर ला सकते हैं या नहीं ला सकते? इसीलिए जो यहाँ पे इस एकेडमी के ऊपर जो आपको एक कंप्यूटर टीचर का एक पूरा पैटर्न और जो कोर्स चल रहा है ना, उसमें जो मेन चीज़ जिस सब्जेक्ट को जितना प्रायोरिटी दी जानी चाहिए उसी हिसाब से यहाँ पे कोर्स रन हो रहा है। तो एक बार उसको जरूर चेक कीजिएगा। ऐसे मिलाकर के आपका 100 नंबर का एक पेपर बनता है, पेपर फर्स्ट, ठीक है? इसके अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाला है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अलग से भी बताऊंगा। हो सकता है 40% वाले नियम में बदलाव हो जाए तो वो चीज़ मैं आपको अलग से और बताऊंगा। अभी आपको ये समझ करके चलना है कि मुझे 40% के अकॉर्डिंग चलना है, 40% 35% जो होता है, लेकिन चांसेज पूरे हैं, उसके लिए मैं अलग से आपको इन्फॉर्म करूँगा। अभी श्योरिटी से नहीं कहूँगा कि उस नियम को भी हटाया जा सकता है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी हालांकि श्योरिटी नहीं है इसलिए मैं आपको कन्फर्म नहीं बोलूँगा, लेकिन चांसेज पूरे हैं, ठीक है? इस चीज़ को समझ लीजिएगा। ये पेपर 1 हो गया आपका, जिसके अंदर आपको ये लाना है। पिछली बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई थी, इसके अंदर भी लोगों के 35 और 40% नहीं हुए। क्यों? गलती क्या करते हो आप लोग? डिटेल वाले वीडियो, हाँ सर वीडियो कोर्स मिल जाएगा क्या? आप बताओ, राजस्थान का जीके इतना वाइड है ना, आप कितना रट लोगे यार? इससे अच्छा आपको वो करने के बाद आप नोट्स बनाते हो, ये चीज़ें चाहिए। इन शॉर्ट के अंदर आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल, कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड वो चीज़ें है ना, जो एक PDF पैटर्न के आपको यहाँ पे मिलेगा, जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। एक बार समझते चलिएगा। यहाँ पे 100 में से मैं आपको इतना श्योरिटी के साथ लेके चलूंगा कि 100 में से 50 में से रीजनिंग के अंदर 50 क्वेश्चन सही कराने की मैं आपको एक गारंटी देता हूं। रीजनिंग का एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। ये 50 क्वेश्चन है जिसमें बिना वीडियो कोर्स देखे हुए, इतना मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूं, बिना वीडियो कोर्स देखे हुए ना आप आराम से देखिए। ज़्यादा की मैं नहीं कहता, लेकिन आराम से करंट अफेयर भी आएगा, इसमें ये भी आएगा, तो आप ये मान करके चलिएगा कि आपको 35 to 38 क्वेश्चन है ना, यहाँ से इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूँ। इतने क्वेश्चन आप यहाँ से, अगर कोई आपको बोलता ना 100 में से 100 दिला दूँ, वो गलत होगा। जीके में से पूरे कोई नहीं ला सकता, लेकिन इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है? आपको अगर मेरे अकॉर्डिंग चलते हो, ये आपका पेपर फर्स्ट है। मैं टॉपिक वाइज की बात करूँगा, अभी तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। वीडियो का एंड तक जरूर देख लीजिएगा। पेपर सेकंड का जो पेपर होगा पेडागोगी होता है। इसके अंदर 15 क्वेश्चन आते हैं, आपके 15 नंबर के आते हैं। इसके अंदर आप आराम से 12 से 13 क्वेश्चन आप कहीं पे भी नहीं छोड़ोगे,
ठीक है, एक दो मैं कम करके देखिए, गलती किसी से भी होती है, ये मैं आपको श्योरिटी दिलाऊंगा। इसी के साथ मेंटल एबिलिटी, यहाँ पे भी 15 क्वेश्चन है। आप सोचिए रीजनिंग ओनली 15 + 50, यानी कि आप ये सोच लीजिए 65 क्वेश्चन किसके हैं, 65 क्वेश्चन है वो सिर्फ रीजनिंग के। अब आप सोच लीजिए इस एग्जाम के अंदर, ठीक है, इस एग्जाम के अंदर नॉर्मली अगर मैं बात करूँ 50% तो पहले पेपर के अंदर, एक तरीके से 15% इसके अंदर, ठीक है। टोटल अगर मैं बात करूँ ना लाडलो, तो आप सोच सकते हो कि कितना परसेंट रेशियो इसके अंदर कवर करा। पहले पेपर में तो डायरेक्टली 50% ले रहा है। अगर ओवरऑल में बात करूँ दोनों पेपर के अंदर 40 to 45% सिर्फ रीजनिंग कवर करके चल रही है। जो आपकी पिछली बार मार्क्स नहीं आए थे, इतना तो रीजनिंग दिला जाएगी। और इस एकेडमी की सबसे खासियत आपको रीजनिंग और करंट अफेयर देखने को मिलेगा, और जो पीडीएफ पैटर्न पे जो जीके है वो वाला, ठीक है। उसके बाद में प्रोफेशनल सब्जेक्ट मतलब कि कंप्यूटर। आप ध्यान से सुनिएगा, ये वो सब्जेक्ट है जो अधिकतर को मारेगा। देखिए, चाहे आप कितने भी बड़े प्रोफेशनल है, चाहे आईटी वाले हैं या कोई भी हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से इसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 70 क्वेश्चन आएंगे। 70 में से 70 कोई सही नहीं कर सकता। अब यहाँ पे जो पीजीडीसी वाला बच्चा है उसको किस चीज़ पे ध्यान देना है, उसको ये बाकी सब्जेक्ट कवर करेंगे। लेकिन इसमें से भी साहब मुझे इतना तो कोशिश चाहिए कि अगर आप नॉर्मल बच्चा भी है ना, इन 70 में से आप आराम से, ज़्यादा भी नहीं तो आप कोशिश चल के चलिए कि आप 40 से 45 क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 40 से 45 क्वेश्चन आप इसमें से कर सके, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 30 क्वेश्चन ही हो गए, 40 ही हो गए, इस आधार पे टारगेट करके चलना है। एक एक चीज़ को समझते हुए चलिएगा। आगे मैं बता रहा हूँ टॉपिक वाइज। अब पहले मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप इसमें अगर मुझसे अगर डिमांड करेंगे कि पीजीडीसी वालों को कैसे पढ़ना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस हिसाब से मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। चाहे आप टेक्निकल वाले हो, नॉन टेक्निकल वाले हो, दोनों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिएगा। और इसको लेकर के कोई भी दिक्कत हो, नीचे नंबर दिया हुआ है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, इस चीज़ को समझिएगा। पहले आप ये ऑफिशियल सिलेबस देखिए जो कि पिछली बार का था, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करके चलूँ ना, तो यहाँ पे 100 नंबर का एक पेपर होगा, 100 का एक होगा, इस तरीके से टोटल आपका 200 नंबर का पेपर होगा। ये चीज़ वही पैटर्न है। अब ये टॉपिक आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। देखिए, ये ऑफिशियल सिलेबस है आपका पिछली बार का, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे पिछले बार हरिप्रसाद शर्मा जी अध्यक्ष थे, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ये ना लगे कि सर ने ऑफिशियल तरीके से नहीं बताया। ये भी मैं आपको, ये सिलेबस पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ऐप के ऊपर, यहाँ पे जो आप वीडियो देख रहे हो उसमें लिंक दे रखा है कोर्स का, वहाँ जाके सिलेबस आपको फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। इसको लेकर के मैंने इसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया है, तो ये देखिएगा, ये पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको मैंने बता रखा है, एक पढ़ के बताने की जरूरत नहीं। पेपर फर्स्ट के अंदर आर्ट एंड कल्चर के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ठीक है, इसको समझिए। इंडियन आर्ट एंड कल्चर, अब वहाँ से इंडियन आर्ट एंड कल्चर बहुत बड़ा है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है वो काम मैं करूँगा, आपका नहीं। आपका सिर्फ काम है पढ़ना, उसके लिए आपको ट्रस्ट रखना होगा, नहीं तो आप पूरा इंडिया आर्ट एंड कल्चर पढ़ने लग जाओगे। लेकिन मेन चीज़ यही कि पढ़ना क्या है। उसके बाद में मेजर फैक्ट्स अबाउट इंडियन जो स्टेट्स एंड कल्चर, अर्ली लेटर, वैदिक पीरियड, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, जियोग्राफी एंड कल्चर ऑफ इंडिया। ये चीज़ें आपको यहाँ से पढ़ करके चलनी है, जिसका एक पीडीएफ पैटर्न में आपको वन लाइनर और एमसीक्यू पैटर्न पे यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी। हिस्ट्री को लेकर के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट वार्स, बैटल्स इन इंडियन हिस्ट्री, जितने भी युद्ध हुए हैं उनको लेकर के, ठीक है, मुगल एम्पायर, फेमस साइंस साइट्स इन इंडिया, फोक डांस ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड। यहाँ पे ज्योग्राफी में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, मृदा के प्रकार, मोशंस ऑफ द अर्थ, क्रॉप्स इन इंडिया, ठीक है, ये आपका इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ये सारी चीज़ें आपको टॉपिक वाइज तरीके से कहाँ से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, उस हिसाब से आपको एक मिक्सर के तरीके से, ऐसे नहीं कि पूरा कचरा हो गया, ऐसे नहीं, आपको कहाँ से कितने क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको टाइम खराब करे बिना ये चीज़ आपको यहाँ पे हेल्प होगी। जनरल साइंस से कहाँ से कौन से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं वो चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, ठीक है। इस चीज़ को समझते हुए चलिएगा। आगे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसी को अगर करंट अफेयर सबसे मेन होता है, इसके अंदर आपका करंट अफेयर आजकल राजस्थान के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता है करंट अफेयर, ठीक है, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, एनवायरमेंट, ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट स्कीम और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारा यहाँ पे अगर जो इससे रिलेट करते हुए जो भी टॉपिक्स होंगे वो सब कुछ आपको आपके पीडीएफ पैटर्न के अंदर कंप्लीट हो गए। ये कितना आप जीके के अंदर वीडियो से करोगे। अब मेन जो रोल आता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी टॉपिक्स आप पढ़ लीजिएगा। जनरल एबिलिटी, रीजनिंग,
ऐसे नहीं, रीजनिंग के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल, जिसे बौद्धिक परीक्षण भी बोला जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। पार्ट सेकंड में 15 क्वेश्चन आएंगे, वो बौद्धिक परीक्षण के ही आएंगे, मेंटल एबिलिटी जिसे बोला जाता है, ठीक है। यहाँ समझ लीजिए कि जनरल एबिलिटी है, वो मेंटल एबिलिटी है जो 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, ये वाला सबसे मेन पार्ट होगा आपका, सबसे मेन, जिसे आपको एग्जाम के अंदर बहुत सी जगह पे छोड़ दिया जाता है, जिसको कवर भी नहीं किया जाता है। ये वाला आपका मेन रोल प्ले करेगा, ठीक है। डीआई, ये सिर्फ मैथ का सिर्फ ये पार्ट आएगा, जो 10th लेवल का डी आएगा वो भी मैं इसमें करवा दूंगा आपको। नंबर्स एंड द रिलेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑर्डर्स ऑफ मैनेजमेंट, ये मैथ का थोड़ा पोर्शन दिया, लेकिन मैथ बहुत ना के बराबर आती है, मेन रीजनिंग का रेशियो आता है, ठीक है। इन चीज़ों को देख लीजिएगा, पेपर सेकंड के अंदर भी देख लीजिए। यहाँ पे आपका वही मेंटल एबिलिटी का पार्ट है, डीआई, उसके बाद एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, मेजर डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पार्ट पेपर सेकंड का, बेसिक न्यूमेरेसी, ये आपका मैथ का एक बेसिक पार्ट होता है ना, वो चीज़ें होती हैं, वो वाला टॉपिक्स आएंगे। और डीआई के अंदर आपका ये चीज़ें देख लीजिए, चार्ट, ग्राफ, टेबल वाला डीआई, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, ये टॉपिक वाइज सारी चीज़ें बता रखी है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। अब देखिए, अगर जो एक पीजीडीसीए वाला बच्चा है ना, जिसको इतना नहीं आता है, बीसीए लेवल का बच्चा है, जो ज़्यादा एमसीए, एक तो जो एमसीए मास्टर डिग्री जिनके लिए चाहिएगी, वो सीनियर टीचर होगा। इन दोनों में फ़र्क क्या होगा, सीनियर टीचर और बेसिक कंप्यूटर टीचर वाले के अंदर बस एक लेवल का फ़र्क होगा। सिलेबस आपका मैक्सिमम यही रहेगा, थोड़ा बहुत 1-2 टॉपिक का ऊपर नीचे रहेगा, नहीं लेवल आपका बस लेवल का फ़र्क रहेगा। टॉपिक आपके थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, बाकी चीज़ें नहीं, यही चीज़ें होंगी। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, C++, जावा, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये डॉटनेट, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई, ये सब कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा ये वाला इसके अंदर, अभी की आने वाली एग्जाम्स के अंदर। ये आपको एक पीडीएफ पैटर्न में भी मिलेगा, सारी चीज़ें अलग तरीके से, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, C++, जावा, ठीक है। यहाँ डाटा स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिथम, ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज आपको कैसे पढ़ करके जाना है। एल्गोरिदम, डिजिटल लॉजिक सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के ये टॉपिक आपको जो चीज़ें दे रखी है वो चीज़ें आपको यहाँ देख करके चलना है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रहा जिससे वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के जो टॉपिक हैं वो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। इसी के साथ में डेटाबेस मैनेजमेंट, डीबीएमएस का कौन कौन से टॉपिक आएंगे, वो चीज़ें आपको टॉपिक वाइज पढ़ करके चलना है कि मुझे ये चीज़ें इस तरीके से करके चलनी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, इससे रिलेटेड आप देखिए, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग के बंदे नहीं हैं, आप पीजीडीसीए कर रखे हैं, ये चीज़ें नहीं समझ में आती, जो चीज़ें नहीं है आपके लेवल की उसको छोड़ दीजिए। पूरा सिलेबस तो आपको कवर करना, ऐसा है ही नहीं कि आपको कवर करना है। इसी के साथ में यहाँ पे आपको डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये पार्ट ऐसा है जहाँ पे आप बहुत अच्छे से नंबर ले के आ सकते हैं, वहाँ पे आप काम कीजिए, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको पेपर का प्रॉपर पैटर्न समझ करके चलना। नेटवर्क सिक्योरिटी, ये एक वो पार्ट है जहाँ से आप बहुत अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक कम्युनिकेशन वाले जो चीज़ें हैं इनको आप कवर कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट का जो मैटर है, HTML वगैरह, वेब पेज हो गया, ये सब चीज़ें एक नॉर्मल स्टूडेंट भी अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप इनको साथ में लेकर के चल सकते हैं। ये चीज़ें आपका प्रॉपर सिलेबस था जो इन शॉर्ट में मैंने दिया है। इसकी PDF चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए एक प्रॉपर तरीके से मैंने ये सिलेबस तैयार किया है, जिसको आप देख लीजिए। प्रॉपर तरीके से आपके लिए एक सिलेबस तैयार किया गया है, जिसके अंदर आपका राजस्थान जी की, इंडिया जी के जो होगा एक PDF पैटर्न के ऊपर होगा, ध्यान से समझ करके चलिएगा। एक PDF पैटर्न पे होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगी, कंप्यूटर PDF कोर्स और रीजनिंग का लाइव कोर्स होगा, जो कि डेली आपकी लाइव क्लास होती है, ठीक है। इसके अंदर सारी चीज़ें आपकी एग्जाम तक ऑटो अपडेट होती रहेगी। इतना गारंटी के साथ कहता हूँ, जो चीज़ आपको 10,000 20,000 के कोर्स में नहीं मिलेगी, वो चीज़ आपको यहाँ पे अभी तक, तो अगर मैं बात करूँ ना, अभी यहाँ पे इस मंथ तक की बात करूँ, अंडर इन 2000 है, ये अभी 1499 में है। नेक्स्ट मंथ से इसकी प्राइस जैसे ही आचार संहिता बढ़ेगी, ये 1999 का कोर्स हो जाएगा। वो आपकी मर्जी है, आप अगर ट्रस्ट करते हो, ये एग्ज़ाम तक आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी एग्ज़ाम तक ऑटो अपडेट होता रहेगा। इसके लिए आपको जो PDF मिले, वैसे तो आप कोर्स तक पहुँच गए होंगे, नहीं तो आप इस पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे, वैसे आप डायरेक्टली कोर्स तक पहुंच जाएंगे। इसकी और भी कोई क्वेरी हो, इंक्वायरी हो, तो इसके लिए आप चीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखना कि औरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे ना, तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। एक बार खुद पे विश्वास करो, लोग क्या बोलते हैं वो चीज़ आप भूल जाओ। बस इतना सा आपको ध्यान रख करके चलना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर 7733943243 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इंस्टा पर भी हैं तो इंस्टा पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, umesh_here।
आपको नीचे दोनों के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं ना, अब तक आपके सामने एक ही टेंशन थी कि सर हमें सिलेबस नहीं पता है, तो सिलेबस भी आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। एक एक चीज़ें आप जा के देख सकते हैं। कोर्स की डिटेल भी आपको दी गई है, आप जा के चेक कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, इसको लेकर कोई डाउट है, मन में कुछ पूछना चाहते हो, तो नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उम्मीद है ये जो सपना है, इस बार आप कहीं पर भी इसमें कमी नहीं छोड़ेंगे। अपनी तरफ से जी जान लगा दीजिए। दुनिया क्या कहती हो उसको छोड़ दीजिए। दुनिया हमेशा आपके पैर खींच करके आपको पीछे की तरफ ही खींचने की कोशिश करेगी, कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए खुद पे विश्वास रखिए और किसी भी इंसान से जुड़ रहे हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी टीचर हो, अगर ट्रस्ट है तो जुड़िए, नहीं तो कोई मतलब नहीं। और एक चीज़ को अपने लक्ष्य बना लीजिए जिसमें आपको कोई माइकलाल नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो अभी उम्मीद है ये चीज़ें जो आपको डाउट था, जो टेंशन थी, वो खत्म होगी। तो एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे रखिएगा। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बताते जाइएगा। कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जाके विजिट कर लीजिएगा। तो एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे रखिएगा और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा। आप उमेश सर के साथ हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्रॉपर तरीके से इससे जुड़ करके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपना ध्यान रखिए, जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।